अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ बात भैया। दोस्तों 2-3 दिन से वीडियो नहीं बन सकी, उसकी वजह थी कुछ काम था। बहरहाल आज फ्री हूँ तो सोचा वीडियो बना लूँ। साथ ही साथ हमारे जो फ़ोन पर नहीं, जो अपना ग्रुप है उसमें बात हो रही थी कि सर्दियाँ आ रही हैं, जो चारे का बंदोबस्त है वो कैसा रखना है और क्या करना है। तो उसमें जो हर साल सर्दियों में मैं दाना इस्तेमाल करता हूँ वो तो गंदम यानी गेहूँ तो लाज़मी है, गेहूँ ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा गेहूँ अच्छी क्वालिटी का हो, और बाजरा, सरसों, मकई और सनफ्लावर की बीज अगर मिल जाए वो, चना, तो ये सारा जो तरतीब है वो इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ ये कुछ बना हुआ चारा मैंने बना के रखा, ये आप देखें, ये घर में चारा बना लेता हूँ मैं ला करके। देखें, मकई है, गंदम है, सरसों है और कुछ मटर के दाने भी हैं जो कि मैं लाया नहीं हूँ, ऊपर दिख रहे हैं। और चावल थोड़ा सा ऐड कर दिया था दोस्तों, सिर्फ सीज़न वाइज कि थोड़ा सा जायका बदल जाए कबूतरों का। बाकी चावल खिलाने से थोड़ा सा शीत का मसला आता है पर ही क्वालिटी में, लेकिन अगर साथ में सरसों चल रही है तो चावल ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाजरा इसमें नहीं मिलाया है दोस्तों, अभी बाजरा मिलाना है। और आपको दिखाऊं, चना भी होगा इसमें, देखें ये चने की फलियां, ये देखें ये मोठ है, मोठ इसमें पड़ी हुई है। तो आप देखेंगे अक्सरियत में गेहूं है और सरसों और मकई, बाजरा भी इसमें मिलाना है। तो ये चारा दोस्तों बनाया है सर्दी के लिहाज से, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है इस चारे का। जैसे जैसे दोस्तों सर्दियां बढ़ती जाएंगी, आप इसमें बाजरा भी ऐड कर देंगे ज़्यादा। रेशो में आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ होगी तो बाजरा ही होगा, यानी कि 5, अगर आप मान लीजिए कि आप बना रहे हैं दाना क्वांटिटी वाइज 70 किलो, तो उसमें करीब 40 से 50 किलो बाजरा होगा, और 10 किलो आप उसमें चना रख लें और बाकी सारी क्वांटिटी जो है मकई वगैरह की सब 5-5 किलो कर लें, जिस तरह से आपको समझ में आए। पर अहम जो क्वालिटी है, ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा क्वांटिटी, वो बाजरे की है। एक ये बच्चा दोस्तों आगे जो खा रहा है, बहुत शानदार अकल दिखाया और ये बहुत अच्छा सेट हुआ छत पे। इसका शौक़ कराता हूँ आपको। और एक पेयर बनाया हुआ था पहले, मैंने आपको दिखाया हुआ, उसकी एक पट्टी मेरे पास उड़ रही थी। अभी उसका कुंदा मुझे काटना पड़ गया आगे से, थोड़ा अच्छा उड़ने लगी थी, वो भी दिखाता हूँ। और जो सारे सेटअप हैं उसमें जो कबूतर अभी तैयार हुए हैं उनकी परवाज़ करवानी है, लेकिन मौसम ऐसा हो गया है, धुंध होने लगी है, सुबह के वक्त उड़ा नहीं सकते, और जो बीच का वक्त है उसमें कबूतर अक्सर बाज़ का शिकार हो रहे हैं। मेरा एक ही कबूतर अभी तक गया है बाज़ के हत्थे, तो मगर जो भी कबूतर गया है दोस्तों बहुत शानदार नर गया है, नीला नर था, बहुत शानदार नर वो। और ब्रीडिंग सेटअप भी मैं किसी दिन दोस्तों दिखाऊंगा, ब्रीडिंग बहुत शानदार चल रही है मेरे यहाँ। करीब जितने जोड़े हैं सब ने ही कुछ ना कुछ अंडे बच्चे कर रखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। ये उड़ान वाली नोकी मादा सामने सफ़ेद वाली जो है ये टहल रही है, इसके भी बच्चे निकलने वाले हैं। इसका मैंने अंडा फेरा हुआ था तो एक जोड़ बच्चा निकला हुआ है, बड़ा हो गया है अच्छा खासा, करीब 25-30 दिन के हो गए हैं। एक झोल और फेरा हुआ था तो वो करीब 10-12 दिन के हुए हैं, और एक झोल जो इसने खुद अपनी अभी दे कर के फेंक रही है वो भी करीब 12-13 दिन अंडे पुराने हो गए हैं, तो अंडे का कलर चेंज हो गया है, वो भी जल्दी ही बाहर आएंगे अंडों से। तो ये मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये पट्ठा बहुत शानदार काम कर रहा है,
और जिस हिसाब से ये बच्चा है अभी ये साफ़ हो रहा है, जब साफ़ ये पूरी तरह से हो जाएगा तो बहुत शानदार बनेगा। और इसके साथ का बच्चा कैब भाई की तरफ है। कैब भाई को पसंद था, जचा था, पीली आँख में था, तो मैंने उसको दे दिया है। तो वो पट्ठा उसके साथ का उनके पास है। और जो एक पट्टी दिखानी थी वो देखें दोस्तों, वो पीछे उसी पट्टे के जस्ट आगे वाली पट्टी, ये जो सबसे कोने में है, ये आप कह सकते हैं कलदुमी सलारी ये है। तो ये भी दिखाता हूँ दोस्तों, मैं लेकर आता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों जिस पट्टे का आपको शौक कराने के लिए कहा था वो पट्टा दिखा रहा हूँ, और एक पेयर अभी बनाया है वो दिखाऊंगा। और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने की उम्मीद है, लेकिन अभी तो कुछ कह नहीं सकते। छापदार जो आया था वो, और घर की देवबंदी नस्ल में से जो ज़ीरे कबूतर आ जाते हैं, हल्के ज़ीरे, उसमें की मादा है। मैं आपको दिखाता हूँ। मादा उड़ी हुई है अपने यहाँ, नर आया है लखनऊ से, सेट हो गया छत पे। अकल बहुत शानदार है, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से उड़ा नहीं। ये पट्ठा दिखाना दोस्तों, बहुत शानदार अकल इसने दिखाई है। क्या गज़ब का इसका जो पैमाना है छत नापने का, बहुत शानदार। ये पहले दिन कबूतर आसमान की तरफ उठा है और पहले दिन ही इसने छत नहीं छोड़ी। अब मुझे क्या होता है कि जब कोई कबूतर मेरे यहाँ से उठ कर के छत नहीं छोड़ता मेरी, तो मुझे उस पर डाउट होने लगता है कि ये कबूतर कम अकल है। अक्सर आपको मैं एक बात ये कहने लगा हूँ, आप बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, बहुत सारे लोग इसको कहेंगे नहीं ये गलत है। मेरे अंदाज़े में जो कबूतर उड़ करके थोड़ा ऊपर जाने के बाद, समझ लें आप आधे आसमान में थोड़ा नीचे, वहाँ से थोड़ा सा दौड़े आगे पीछे कुछ 25, 30, 40 फीट, 50 फीट के घेरे के साथ साथ बीच में एक आध बार 100 मीटर 150 मीटर की रेंज में से दौड़ता हुआ निकलता जाए, फिर वापस आए छत पे, वो कबूतर मैं ज़्यादा अक्लमंद मानता हूँ। और जो कबूतर उड़ते ही साथ छत पे लगा रहे और छत पे लगे लगे ही नीचे आके बैठ जाए छत पे, वो कबूतर अक्सर मुझे लगता है कि वो धोखा दे जाते हैं। बाद में वो जब किसी के दूसरे छत पे जाते हैं तो वहाँ पे भी वो उतना ही छोटा घेरा लेके उतर जाते हैं। तो ये कबूतर पहले ही बार में उड़ा है और छत इसने बिल्कुल नहीं छोड़ी, बिल्कुल आसमान में तैनात था एकदम छत के सामने। अच्छा, मैंने इसको बाद में देखा, पता नहीं पहले शायद इसने लंबा घेरा लिया हो जब ऊपर रहा हो, नीचे आते टाइम तो छोटा घेरा ले रहा था। तो मुझे डाउट हुआ कि ये कबूतर लगता है कम अकल है और ये ज़ाया हो सकता है। अगली उड़ान में मैंने इसको उड़ाया है, नेक्स्ट डे ये फिर आसमान गया है, फिर इसने छत पकड़ी रही है और 1 या 2 बार इसने 150 मीटर का एक लंबा घेरा लिया दूर दूर से। तो मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है। तीसरी परवाज़ में इसने फिर से ऊपर गया है, फिर 150 मीटर का घेरा लिया है, छोटा घेरा कम किया है, लास्ट में आया और छत पे उतर गया। और आज की परवाज़ क्या शानदार परवाज़ रही कबूतर की। चौथी परवाज़ में कबूतर वक्त लगा दिया और बैठने में, और बहुत अच्छा काम कर रहा था। चलिए अभी मौसम ठंडा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत परवाज़ी कबूतर का परवाज़ करके आया है, लेकिन जो जिस चाल से ये उड़ रहा था वो चाल बता रही थी कि ये कबूतर काम का है, ये काम करेगा। तो अभी मैं इसका आपको शौक कराता हूँ, फिर जो पेयर लगा है वो दिखाता हूँ। और पहले पल्ला देखें, शानदार पर लगा हुआ है, इसको गौर करें आप पर, ये देखें क्या शानदार कुंदा इस पर लगा हुआ। एक कुंदा ये है दोस्तों, अभी ये 3, 1, 4, 5वीं कली निकाल रहा है, नर है और बहुत शानदार। मुझे ऐसा लग रहा है ये कबूतर टाइम बनाएगा, गर्मी में ये कबूतर टाइम में आएगा। दूसरी तरफ से ये पल्ला देखिए, ये निकाल रहा है। और मैंने इसको अपने जो सबसे ख़ास कबूतर हैं उनमें की मादा इसके बाप से लगाई है और बहुत शानदार रिज़ल्ट ये दे रहे हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी जो है दोस्तों इन सारे कबूतरों में, ये देखें टेल, सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये कबूतर सिर्फ एक बार मेहनत करवाते हैं। अगर ये पहली बार उड़ के आपकी छत पे बैठ गए तो बस समझ लीजिए कि अब बैठ गए। अब ये जितनी बार भी उड़ेंगे, भले आपके छत से हट जाएं, लेकिन वापस घूम के छत पे ही आते हैं। अब ये कबूतर मुझे डाउटफुल करवा रहा था, लेकिन पहली उड़ान के बाद से इसने जो अपना रवैया बदला है अकल के लिहाज से, वो मुझे अच्छा लगा और इसने वही दिखाते हुए वापसी की। पंजा देखें,
खुश्क पंजा है, थोड़ा सा नलियाँ मोटी हैं, जितनी मुझे चाहिए थी उससे कम है, उससे ज़्यादा मोटी हैं, लेकिन मैं उसको बैलेंस कर लूँगा। पंजा ठीक है। ये देखें, एक ये है, दूसरा ये, और एक पट्टी और दिखाने कहा था, लेकिन दोस्तों उसका ना आगे से मैंने कुंदा काटा हुआ है तो खूबसूरती उतनी नहीं है उसमें, तो वो फिर किसी दिन दिखा दूँगा। मैं आपको पेयर दिखाता हूँ जो छापदार पेयर लगा है। ले मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये सामने देखें जालदार पट्टा बैठा है दोस्तों, हल्का सा इसके चोंच पे दाना निकल आया है, और अच्छा ये भी काम करेगा सीज़न में इंशाल्लाह। बाकी लफ्ज़ आखिर कुछ नहीं है, लेकिन काम अच्छा है। मैं ले आता हूँ दोस्तों पे। ये दोस्तों ये वो कबूतर है जिसका पेयर लगाया है मैंने, और ये आपको याद होगा लखनऊ से ये कबूतर आया था, तो मैंने कहा था ये बहुत अकल वाला कबूतर है, इसका पेयर जब लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। तो पेयर अब लगाने लगा हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कबूतर मुझे शुरू से ये पसंद है, बस ये सिर्फ अपनी उम्र दराजी की वजह से ये कबूतर शायद बिक गया, या जिसके भी हाथ आ गया था उसको समझ में नहीं आई, बिक गया। मगर ये कबूतर जिस ज़ाविये पे होना चाहिए कबूतर, अच्छा कबूतर, ये उसी ज़ाविये का कबूतर है और बहुत अच्छा काम करेगा इंशाअल्लाह। आप मैं इसका पेयर दिखाऊंगा, बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके शौक़ करें आप। लें दोस्तों, आँख देखिए। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें शाहजहाँपुरी पर भी है, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, शाहजहाँपुरी पर नहीं है इसमें, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि है। बाकी अब जब बच्चे आएंगे तो वो ख़ुद बताएंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं। आँख थोड़ा दोस्तों ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। ले ये आँख है। और पर आपको दिखाऊं और एक चीज़ बताऊं पर के बारे में। ये पर मैं खोल रहा हूँ इसका, देखें आप, पूरा कबूतर है। कुंदा देखें, कुंदे का सबसे अच्छा जो पॉइंट है ये इसका 8वां पर है। 8वां पर बहुत शानदार है, जैसा पर 8वां पर होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही पर है। और बहुत 8वें पर पे बहुत गौर किया जाता है। बहुत बड़े बड़े जो उस्ताद गुजरे हैं उनको 8वां पर चाहिए था, किस तरह का निकला हुआ ये आप गौर करें। ये 8वां पर बहुत नुमाया एक साइन तो था परवाज़ का। इस तरफ देखें, ये रहा। बाकी इसमें दोस्तों, इसमें जो भी ब्लड है कबूतर के, इसके पीछे कबूतर अच्छे उड़े हुए कबूतर हैं। ये जिस तरह का भी पॉइंट में निकला हो, टेल आप देखें, जिस तरह का भी पॉइंट में निकला हो, क्या बात है, बहुत शानदार हड्डी है। और इस हड्डी को और रिफ़ाइन करने के लिए जो मैंने मादा लगाई है, बहुत शानदार परफॉर्म करने वाली ब्लड है वो। तो मैं जो मादा लगाई वो भी दिखाता हूँ। शोल्डर में गोश नहीं है, पंजा आप देखें, ये इसने छल्ला वहीं से पहन रखा था जब से आया था। तो जो ये पंजे हैं इसके हल्के से नलियाँ, ये उंगलियां मोटी हैं, नलियाँ भी मोटी, नलियाँ उतनी मोटी नहीं है मगर पंजे ज़्यादा हैं। तो मैं जिस मादा से लगाया वो बैलेंस करेगी भी, आपको मैं उसका भी पंजे दिखाऊंगा। ये नर है दोस्तों। अब इसके साथ जो मादा लगाने वाला हूँ वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये मादा मैंने लगा दी है, पेयर बन गया है। ये मादा है और मादा को आप देखें, आपको लगेगा ज़ीरी मादा है, लेकिन ज़ीरी नहीं है। ये हमारी जो चांदी वाली ब्रीड है, देवबंदी जो फुलसिरे हैं उसमें से ये बनी हुई मादा है। और
उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप देखें, ठहर जा यार, बहुत सच्चे नज़र के कबूतर हैं ये। इनके भाई बहन कहीं गए नहीं आज तक, और ना आगे इनके भाई बहन इंशाल्लाह कहीं जाने वाले हैं। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, उसे जाते नहीं हैं इनके भाई बहन के। काफ़ी ज़्यादा अकल वाले कबूतर हैं और परवाज़ बहुत अच्छी है इनकी। मतलब थोड़ा हल्की हो रही है, शायद थोड़ा इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब इसका कुंदा देखें, अभी इसी साल का ये इसने 10वां साफ़ किया है, 10वां निकाल रही है। ये 9वीं और 8वीं कली है, और जो पॉइंट सोच के लगाया है दोस्तों, अगर वैसा आया रिज़ल्ट तो बहुत शानदार रिज़ल्ट आएगा। ये कुंदा है एक तरफ का दोस्तों, ये दूसरी तरफ का कुंदा है, और वाइब्रेशन क्या शानदार वाइब्रेशन है इसके हड्डी में, क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात। टेल अभी निकाल ली दोस्तों, आपको लगेगा खुली है, पर ये खुलेगी नहीं। ये पीछे वाली नीचे वाली बच्चे वाली टेल है, अभी बराबर करेगी तो ठीक हो जाएगी। और आप देखें पंजा में दिखाता हूँ, जो पंजा नर का लगा हुआ है जिस पंजे में, उससे काफ़ी पंजा मैंने कोशिश की है कम इस्तेमाल करने की, पतला। ये देखें इसका पंजा पतला है, ये देखें नलियाँ भी उसकी बारीक हैं उससे। ये मादा लगाई दोस्तों पेयर में, आपको अभी छोड़ के भी दिखा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, दिखाता हूँ मैं साथ ही साथ। तो दोस्तों ये पेयर लगाया है मैंने, आगे नर है छापदार, पीछे मादा, और स्टैंडिंग पोजीशन आप देखें। इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आने की मुझे उम्मीद है। बाकी जैसा भी रिज़ल्ट आए मैं दिखाता हूँ उसको अज़ान के बाद बात करते हैं।